हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर डी। मींस जो एक किसी भी सर्कल के अंदर अगर हम देखें तो पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, उसके सर्कमफ्रेंस और डिवाइड बाय डायमीटर के इक्वल होता है। हमेशा पाई इसके इक्वल होता है। और जबकि हमें तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या हो गया, सी बाई डी के इक्वल हो गया, यानी सी बाई डी के इक्वल हो गया तो एक रैशनल नंबर हो गया। और यहाँ पर क्या है, दिस इज सीम टू द कॉन्ट्रडिक्शन, और ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि पाई एक इरेशनल नंबर है जबकि। तो हम अपने इस स्टेटमेंट को किस तरीके से रिजॉल्व करें, इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे हम रिजॉल्व करें। तो एक बार देख लेते हैं, पाई की वैल्यू क्या है, सी बाई डी है, क्योंकि सी अपॉन में डी के इक्वल होता है। क्यों होता है, हम यहाँ पे भी रख के देख लेते हैं कि पाई हमेशा सी अपॉन में डी के इक्वल क्यों होता है, सी अपॉन में डी के इक्वल होता है, क्योंकि सी सर्कमफ्रेंस क्या होता था, 2 पाई आर होता था। और डी क्या है, डी हमेशा रेडियस का डबल होता है, तो इसको 2r लिख सकते हैं। रेडियस का डबल है तो 2r हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कैलकुलेशन क्या आ गई यहाँ पर कि पाई आ गया, यानी सी अपॉन में डी इक्वल टू पाई के है। तो ये तो सही है कि हाँ सी अपॉन में डी पाई के इक्वल है। और हम कह सकते हैं कि क्या है यहाँ पर, इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल। यहाँ से तो ये प्रूव हो रहा है कि पाई जो है सी अपॉन में डी के इक्वल है, तो ये हो गया है कि रैशनल नंबर हो गया। और जबकि हमें ये पता है, वी ऑलरेडी नो दैट पाई is an irrational number। पाई इज एन इरेशनल नंबर, हमें पहले से ही पता है कि पाई तो एक इरेशनल नंबर है, हम ये पहले से ही जानते हैं। तो अगर तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि यहाँ पे पाई सी बाई डी के इक्वल है, तो यहाँ तो हो गया ये इरेशनल नंबर, और जबकि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन ऐसा क्यों आ रहा है, हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिख लेते हैं, क्या है कि जब हम कभी भी किसी भी सर्कल को, जो हम इस तरीके से सर्कल दिया हो, इसके सर्कमफ्रेंस को हम मेजरमेंट करते हैं, तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं होती है, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये क्या होती है, सॉरी, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ये। और जब भी हम डायमीटर को नापते हैं तो ये भी कई बार थोड़े पॉइंटों में या बिल्कुल एकदम ही एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। और हम क्या करते हैं, पाई को किसके इक्वल दिखा देते हैं, सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर के इक्वल दिखा देते हैं। जबकि हम इसको मेजरमेंट करेंगे, अपने स्केल से करते हैं या फिर किसी भी और इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं इसको, तो हम देखते हैं कि एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, तो इसलिए हम इसको सी अपॉन में डी करके पाई के इक्वल दिखा देते हैं। और पाई क्या होती है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि क्या, when we measure length of a line with a scale और टेप या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट, then we only get an approximate वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखते हैं। देन वी कैन से सी बाई डी, तो हम कह सकते हैं जब हम वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं होती है तो सी बाई डी इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सी बाई डी भी क्या हो गया, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ऑफ पाई। ये पाई की क्या हो जाती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये इस कॉन्ट्रडिक्शन का सॉल्यूशन रिजॉल्व यही हुआ कि जो पाई होता है वो सी बाई डी क्या है, सी बाई डी होता है, लेकिन ये एक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और पाई एक इरेशनल नंबर ही है। ओके, थैंक यू।